इन 12 लोगों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, वरना आप मुसीबत में फंस सकते हैं। इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह ज्ञानवर्धक व जीवनोपयोगी कहानी आपके जीवन के खतरों से सावधान करने के लिए बनाई गई है। साथ ही वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर अवश्य कीजिए ताकि दूसरे को भी इसका लाभ मिल सके। मित्रों, किसी बरगद के पेड़ पर एक गिद्ध रहता था जो बूढ़ा और कमज़ोर तो था ही, साथ ही अंधा भी था। इसलिए उस वृक्ष पर रहने वाले सभी पक्षी अपने भोजन में से थोड़ा थोड़ा भोजन उसे दे दिया करते थे। गिद्ध भी अपने जीवन का अनुभव, ज्ञान की बातें सुनाकर उन सभी पक्षियों का प्रिय और आदर का पात्र बन गया था। इस प्रकार उस वृक्ष का वातावरण बहुत ही सुखद था। एक दिन की बात है, एक बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने के लिए उस पेड़ पर आ पहुंचा। बिलार को देखकर पक्षियों के बच्चे चींची करने लगे। बच्चों की डरावनी आवाज़ सुनकर गिद्ध ने जोर से पूछा, कौन है? गिद्ध की आवाज़ सुनकर बिलाव भयभीत हो गया। सोचने लगा, हाय लो, बस मैं कहाँ आ गया। यहाँ तो प्राणों के लिए बहुत बड़ा संकट है। कोई गिद्ध मालूम पड़ रहा है। यदि इसे मेरे आने का कारण पता चल गया तो ये मुझे नहीं छोड़ेगा। मित्रों, मृत्यु को निकट देखकर बिलाव ने कपट बुद्धि का आश्रय लिया और गिद्ध को प्रणाम करते हुए बोला, मैं एक बिलाव हूँ। बिलाव का नाम सुनते ही गिद्ध उस पर चिल्लाने लगा। उसे डांटते हुए बोला, अरे दुष्ट, तूने यहाँ आने की हिम्मत कैसे की? तुझे पता नहीं इस वृक्ष की देखरेख मैं करता हूँ। मित्रों, गिद्ध के इस प्रकार डांटने पर बिलाव अत्यंत घबरा गया। उसने तुरंत कपट बुद्धि का आश्रय लिया और एकदम से गिद्ध के चरणों में गिरते हुए बोला, महाराज, मेरी बात सुन लीजिए। उसके बाद यदि मैं मारने योग्य हूँ तो मुझे मार देना। गिद्ध ने कहा, अरे दुष्ट बिल्ली, तू यहाँ किस लिए आया है? बिलाव बोला, महाराज, मैं नित्य गंगा स्नान करता हूँ। अब मैंने मांस खाना छोड़ दिया है। मैं अपने इंद्रिय पर भी काबू रखता हूँ और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन भी करता हूँ। मैंने अनेक पक्षियों के द्वारा आपके धर्म ज्ञान की चर्चा सुनी है। मैं आपके पास धर्म का रहस्य सुनने आया हूँ। महाराज, मैं आपका सेवक हूँ। श्रद्धा भाव से आपके पास आया हूँ, इसलिए मेरा त्याग न कीजिए। गिद्ध बोला, अरे बिलाव, तू तो मांस भक्षी है। यहाँ पक्षियों के छोटे छोटे बच्चे रहते हैं। मैं उन सब की रक्षा करता हूँ, इसलिए तू यहाँ से भाग जा। तेरी मेरी मित्रता नहीं हो सकती। मित्रों, कहते हैं, जिसका पहले शत्रुतापूर्ण व्यवहार देखा गया हो, उस पर विश्वास करना मृत्यु का कारण भी बन सकता है। बिलाव ने गिद्ध को विश्वास दिलाने के लिए कहा, महाराज, मैंने धर्मात्मा पुरुषों से सुना है कि अहिंसा ही परम धर्म है, इसलिए मैंने मांस भक्षण करना छोड़ दिया है। मैं केवल फल और अन्न खाकर ही अपनी जीविका चलाता हूँ। आज मैं आपके दर्शन करके धन्य हो गया, क्योंकि सत्पुरुषों का दर्शन बड़े भाग्य से मिलता है। कृपया अपने चरणों में मुझे रहने का स्थान दीजिए। मित्रों, इस प्रकार बिलाव के कपटपूर्ण मीठी मीठी बातों पर गिद्ध ने विश्वास कर लिया, उसे अपना मित्र बना लिया। उसी दिन से वह बिलाव वहीं रहने लगा। कुछ दिन रहने पर वह बिल्ला गिद्ध का विश्वास पात्र बन गया। उधर पक्षियों के बच्चों को देख देख कर उसके मुंह में पानी आने लगा। मांस भक्षी होने की उसकी प्रवृत्ति पक्षियों के बच्चे को देख देख कर जागृत हो उठी। धीरे धीरे उसे यह भी पता चल चुका था कि गिद्ध अंधा है। यह भला
मुझे क्या हानि पहुंचाएगा। मित्रों, दिन में जब सभी पक्षी भोजन की तलाश में बाहर जाते, उसी बीच में बिलाव पक्षियों के बच्चों को खाने लगा। इस तरह जब शाम को पक्षी लौट कर आते और अपने बच्चों को अपने घोंसला में न पाकर बहुत दुखी होते। धीरे धीरे वह बिल्ला सभी पक्षियों के बच्चों को खा गया। बच्चों को खाने के बाद उसकी हड्डियां गिद्ध के घोंसला में डाल देता था। अंधा होने की वजह से गिद्ध बिलाव की इस दुष्टता को नहीं समझ पाया। एक दिन सभी पक्षी अपने बच्चे के दुख से दुखी होकर उन्हें ढूंढते हुए गिद्ध के घोंसले में आ पहुँचे। वहाँ उसे बिलाव तो नहीं दिखा, क्योंकि बिलाव तो वहाँ से पहले ही भाग गया था। सब पक्षियों ने जब गिद्ध के घोंसले में अपने बच्चों की हड्डियाँ देखी तो उसका खून खौल उठा। वे गिद्ध को ही अपने बच्चों का हत्यारा समझने लगे। इसलिए उन सभी पक्षियों ने मिलकर उस गिद्ध को अपने चोंचों से, पंजों से गोंद गोंद कर मार डाला। मित्रों, एक दुष्ट बिलाव को साथ रखने के कारण निर्दोष गिद्ध को प्राण त्यागने पड़े। इसलिए कहते हैं, दुष्ट व्यक्ति का साथ हमेशा घातक होता है। बेचारा गिद्ध तो सब पक्षियों के बच्चों की रक्षा करता था, किंतु हिंसक बिलाव का संग होने से अनेक गिद्धों के बच्चे भी मरे और बूढ़े गिद्ध भी मारा गया। कहते हैं, जो व्यक्ति उचित रूप से मित्र के मन की अच्छे बुरे भाव को समझे बिना ही मित्रता करता है, तो उसका मैत्री रूपी धन नष्ट हो जाता है। हमेशा विश्वास पात्र किसी को न बनाएं। यहाँ तक कि स्त्री, पुत्र, भाई, सलाहकार या अधिकारी पुरुष का भी अत्यंत विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि सभी लोगों को धन, स्त्री, राज का लोभ होता है। यदि कोई विश्वास पात्र भी है तो भी उसके कार्यों की छिपकर परीक्षा करनी चाहिए। कहते हैं, मूर्खों को उपदेश देना क्रोध को बढ़ाता है, उससे उसे शांति नहीं मिलती। सर्पों को दूध पिलाना विष को बढ़ाता है, उससे अमृत नहीं होता। नीच पुरुषों से घनिष्ठता मुसीबतों को बढ़ाती है। विद्वान पुरुष कहते हैं, पापाचारी दुष्टों का त्याग न करके उनके साथ जो मिला रहता है, ऐसा करने से निरपराध सज्जन को भी उसी के समान दंड भोगना पड़ता है। जैसे सूखी लकड़ी के साथ मिलने से गीली लकड़ी भी जल जाती है। मित्रों, इन 12 पुरुषों पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। नंबर 1, स्त्री। नंबर 2, धूर्त। नंबर 3, आलसी। नंबर 4, डरपोक। नंबर 5, क्रोधी। नंबर 6, पुरुष होने का अभिमानी। नंबर 7, चोर। नंबर 8, एहसान फरामोश। नंबर 9, नास्तिक। नंबर 10, नीच। नंबर 11, हिंसक। और नंबर 12, निर्दयी। मित्रों, जो इन पर आंखें मूंद कर विश्वास कर लेता है, वह किसी न किसी बड़े संकट से घिर जाता है। मित्रों, मुझे उम्मीद है यह शिक्षाप्रद वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर करें। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।